भोला गैराज। भोला अपने परिवार के साथ बहुत खुश था। वो अब ज्यादातर समय गैराज में ही बिताता था। लोग अपने घर का बेकार सामान और रद्दी कागज उसके गैराज में आकर बेच जाते थे। हर हफ्ते रिसाइकिल कंपनियों के ट्रक आकर कबाड़ सामान ले जाते थे, जिससे उसे ठीक ठाक कमाई हो जाती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कबाड़ के काम में पहले जैसी बात नहीं रही, क्योंकि शहर में और भी बहुत से गैराज वाले हो गए थे। भोला की हमेशा से आदत थी कि वो कुछ न कुछ नया सोचता रहता था। एक दिन वो इसी गहरे विचार में बैठा कुछ अलग करने के बारे में सोच रहा था। ऐसा क्या किया जाए जिससे कुछ और नया करके और ज्यादा पैसा कमाया जा सके। काम तो बहुत है, मगर शुरू कैसे किया जाए ये समझ नहीं आ रहा। तभी नीला वहाँ आ गई और भोला को इस तरह सोच में पड़ा देखा तो वो पूछे बिना नहीं रह सकी। क्या हुआ जी, आज आप बड़े गहरे विचार में लग रहे हैं। क्या सोच रहे हैं आप? सब ठीक तो है ना? हाँ, वैसे तो सब ठीक ही है, मगर मैं तो अपने काम को और ज्यादा आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहा हूँ। ले देकर मेरे पास ये कबाड़ की दुकान है और उसमें रखा कबाड़ ही मेरी जमा पूंजी है। अब इससे नया क्या किया जा सकता है? वही तो मैं भी सोच रही हूँ कि इस कबाड़ से किया ही क्या जा सकता है। ये तो बड़ा मुश्किल काम है। तभी लंबू और जम्बू अंदर आ गए। वो बाहर बैठे हुए सारी बातें सुन रहे थे। माँ, बाबा, मुझे पता है इस कबाड़ से हम क्या जुगाड़ कर सकते हैं। हम इस कबाड़ से लोगों के काम की नई नई चीजें बनाकर बेचेंगे। लेकिन कबाड़ के सामान को खरीदेगा कौन? ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए माँ। और फिर हमारा इंजीनियर है ना जम्बू, हम दोनों मिलकर कुछ धमाकेदार बनाएंगे कि सब देखकर हैरान हो जाएंगे। क्यों बाबा, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? ख्याल तो अच्छा है, लेकिन ये बताओ कि तुम दोनों बनाओगे क्या? सोचा तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर लंबू भैया ने कुछ बोल दिया है तो मैं उनके साथ हूँ। तो देर किस बात की, चल छोटे, शुरू हो जा। हम दोनों अपने काम की चीजें बाहर निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या बनाएंगे। दोनों मिलकर गैराज की छोटी बड़ी चीजें ढूंढने लगे और उन चीजों को बाहर रखने लगे। उसी समय एक आदमी जिसका नाम मोहन था अपने पालतू कुत्ते के साथ वहाँ से गुजरा। लंबू जम्बू को सामान बाहर रखता देखकर वो रुककर गैराज की तरफ देखने लगा। उसने पूछा, क्या बात है भाई, ये सामान का ढेर बाहर क्यों लगा रहे हो? क्या गैराज को कहीं और शिफ्ट करने का इरादा है? लंबू और जम्बू कुछ बोलते उससे पहले ही उसकी आवाज सुनकर भोला गैराज से बाहर आ गया। अरे साहब, हम ये जगह छोड़कर कहाँ जाएंगे? लेकिन क्या बात है, आज बड़े दिनों के बाद दिखाई दिए। लगता है काम धाम में कुछ ज्यादा ही व्यस्त हो गए हैं। भाई भोला, हम कहाँ व्यस्त होने वाले हैं। आजकल तो मैं लियो के साथ व्यस्त रहता हूँ। ये लियो कौन है? ये है ना लियो, इसी से फुर्सत नहीं मिलती। जब देखो मेरे आगे पीछे लगा रहता है। कुछ दिन पहले ही इसे ब्लू क्रॉस से लाया हूँ। ये मेरे बिना रह ही नहीं पाता। कभी बांध देता हूँ तो रोने लगता है, अगर पट्टा खोल देता हूँ तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। ये इतना सीधा है कि इसे संभालने में ही पूरा दिन निकल जाता है, फिर कहीं आना जाना ही नहीं हो पाता। अच्छा, तो ये बात है। अब इसको ऐसे छोड़ भी नहीं सकता और हर समय इसके साथ रह भी नहीं सकता। अब हर समय इसके साथ लगा रहूंगा तो बाकी का काम कैसे करूंगा? अब मुझे समझ नहीं आता कि ये परेशानी कैसे दूर करूं। उनकी बातें सुनकर लंबू और जम्बू उनके पास आ गए। अंकल जी, हमने आपकी परेशानी सुनी और हमें लगता है कि आप इसके लिए कुछ ज्यादा ही परेशान हैं। अगर आप इजाजत दें तो क्या हम एक सुझाव दे सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने की बात है। अगर तुम्हारे सुझाव से मेरी परेशानी दूर होती है तो मेरे लिए उससे अच्छी क्या बात होगी। लंबू लियो से खेलते हुए बोला, अंकल जी, आपका लियो बहुत प्यारा है। मुझे भी लगता है इसे बांध कर रखना ठीक नहीं होगा। हम इसके लिए एक घर बना देते हैं और मुझे पक्का यकीन है कि लियो को बहुत पसंद आएगा। क्यों लियो उस्ताद, क्या ख्याल है?
अगर तुम्हें तुम्हारा घर मिल जाए तो कैसा रहेगा? लियो खुश होकर दुम हिलाने लगता है। तो क्या ख्याल है अंकल जी, अगर आप कहें तो हम लियो के लिए नया घर बनाने के लिए अभी से जुट जाते हैं। मुझे कोई ऐतराज नहीं, मगर ये सब करने के लिए आपके पास सामान भी तो होना चाहिए, वो कहाँ से लाओगे? उसकी चिंता आप मत कीजिए अंकल, उसका इंतजाम हम कर लेंगे। बस आप कल आ जाइए। लियो के लिए नया ब्रांड न्यू घर कल तक तैयार हो जाएगा। मोहन मुस्कुराता हुआ लियो को साथ लेकर आगे चला जाता है। चल जम्बू, लग जा काम पर, हमें कल तक किसी भी तरह लियो का घर बनाकर तैयार करना है। मैं तो तैयार हूँ भैया। तो ठीक है, तू गैराज के बाहर से जरूरी सामान इकट्ठा कर और मैं अंदर जाकर देखता हूँ कि हमें वहाँ से क्या क्या मिल सकता है। याद रखना, हमें हर चीज इसी कबाड़ से जुगाड़ करनी है। जितना भी सामान हमारे पास है उसी से काम चलाएंगे। लंबू कुछ लकड़ियाँ उठा लाता है और जम्बू स्टील की कुछ चादरें। दोनों ने मिलकर लकड़ियों और स्टील के टुकड़ों को काट पीट कर घर का ढांचा बना दिया। फिर अलग अलग मटेरियल की अलग अलग पट्टियाँ लगाकर घर को पूरा कर दिया। वाह जम्बू, ये तो बड़ा शानदार घर लग रहा है। चल इसको और सजाते हैं। वो कैसे भैया? अंदर पेंट के बहुत सारे डिब्बे रखे हैं, उन सभी में थोड़ा थोड़ा पेंट बचा हुआ है, वो लेकर आ। एक जैसा कलर तो हो नहीं पाएगा, थोड़े से रंगों से ही कुछ कलाकारी करते हैं। जम्बू डिब्बे उठा लाया और फिर दोनों ने मिलकर लियो के पूरे घर को बड़े ही क्रिएटिव तरीके से रंग बिरंगा सजा दिया। वाह भैया, जैसा सोचा था उससे भी लाजवाब और शानदार घर बन गया है। अरे तू तो इतने से ही खुश हो गया, चल इसको मोबाइल हाउस बनाते हैं। मोबाइल हाउस? क्या भैया इससे किसी को कॉल भी की जा सकेगी? मगर लियो मोबाइल पर बात कैसे करेगा? वो क्या मोबाइल पर भौं भौं करेगा? अरे पागल, बात करने वाला मोबाइल नहीं, मैं मोबाइल मतलब चलने वाली चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। ओह अच्छा, ये बात। चल अंदर से जाकर 4 पहिए लेकर आ, उनको इसमें जोड़ देते हैं। जम्बू अंदर जाता है और बड़े बड़े 4 पहिए उठा लाता है। 2 को वो गले में डाल कर लाता है और 2 को वो दोनों हाथों में लटकाकर। लंबू उसे देखकर जोर से ठहाका लगाता है। अरे तू तो पूरा पंक्चर वाला दिखाई दे रहा है। अब मुझे ये भी बता दे कि ये पहिए तू इस घर में जोड़ेगा कैसे? जम्बू ने चारों पहियों को घर के आगे पीछे लगाकर देखा, मगर वो पहिए तो घर से भी ज्यादा बड़े थे। जम्बू खड़ा होकर सिर खुजलाने लगा। भैया ये कैसा मोबाइल हाउस बनाओगे? इसमें तो पहिए लगेंगे ही नहीं। अरे छोटे, जरा अपने इंजीनियर दिमाग को थोड़ा कष्ट भी दिया कर, पहिए छोटे साइज के भी होते हैं। धत तेरी की, मैं भी कितना बुद्धू हूँ। वो फिर से अंदर गया और पुराने सूटकेस के नीचे के 4 छोटे पहिए ले आया। ये हुई ना बात। अब देख, आइडिया तो मैंने दे दिया, अब तू थोड़ा दिमाग लगाकर बना दे इसको मोबाइल हाउस। जम्बू घर के नीचे 4 पहिए लगाकर उसके नीचे लीवर और गियर फिट कर देता है। घर के दरवाजे पर एक छोटा सा बटन भी लगा दिया, जिसे अगर लियो अपने पंजे से दबाएगा तो मोबाइल हाउस आगे बढ़ जाएगा। लो भैया, ये हो गया, लियो का घर एकदम तैयार है। ये तो तूने शानदार काम किया छोटे। बस अब एक काम और करना है, इस पर लियो के नाम की नेम प्लेट लगा देते हैं और साथ में लियो के मालिक का मोबाइल नंबर भी लिख देते हैं। वाह भैया, आप तो बहुत आगे की सोचते हो। अगर किसी वजह से ये कहीं इधर उधर चला जाए तो कोई भी उसके मालिक से संपर्क कर सके। अब लियो आराम से इसमें रह सकेगा और जहाँ चाहे आ जा सकेगा। मुझे पूरा यकीन है उसे भी खूब मजा आएगा। अगले ही दिन सुबह ही मोहन लियो को लेकर गैराज में आ गया और लियो का घर देखते ही वो खुशी से झूम उठा। वाह वाह, क्या कमाल का काम किया है तुमने, देखकर ही मजा आ गया। ये तो बड़ा ही शानदार घर है। अंकल, ये ऐसा वैसा घर नहीं है, जरा बटन तो दबाकर देखिए। मोहन बटन दबाता है और डॉग हाउस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। क्या बात है, ये तो कमाल हो गया। ये तो चलने वाला घर है। ये तो बहुत ही अपग्रेडेड घर है। लियो को ये बहुत पसंद आएगा।
चल लियो, जा और अपने घर को अच्छे से देख ले। लियो दुम हिलाता है और घर के अंदर चला जाता है। ये देखिए अंकल जी, लियो को भी घर पसंद आया और अपनी खुशी जाहिर कर रहा है। लियो, अपने नए घर के लिए इन्हें धन्यवाद तो करो। लियो बाहर आकर दोनों के सामने अपनी दुम हिलाता है। तुम दोनों ने कमाल का काम किया है। लोग अपना बेकार सामान या तो फेंक देते हैं या बेच देते हैं, मगर तुम दोनों ने ऐसी शानदार चीज बनाकर दिखा दी जिससे पता चलता है कि तुम दोनों का दिमाग बहुत तेज चलता है। ये लो तुम्हारी मेहनत का फल। मोहन उनको 500 रुपए देता है। अपनी मेहनत और अक्लमंदी से ऐसे ही हमेशा कुछ नया करते रहो। और तुमने मेरी जो परेशानी दूर कर दी उसके लिए थैंक यू बच्चों। आई एम प्राउड ऑफ यू माई बॉयज। मोहन कहकर आगे बढ़ जाता है और लियो अपना मोबाइल घर खुद चलाते हुए उसके पीछे पीछे चला जाता है।